हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीआईबी का नेक्स्ट लेक्चर डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग टेक्निक्स हमारा चल रहा था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उसमें मैंने आपको कंपाउंडिंग टेक्निक के 7 केसेस करा दिए थे। हम उन केसेस को भी एक बार रिकॉल करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको फर्दर इसमें एक दो केस और रह गए। 7 केसेस एक कराए थे और एक डबलिंग पीरियड का कंसेप्ट कराया था पिछली क्लास के अंदर। आज जो हम कर रहे हैं दैट इज कंपाउंड वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन जीआईबी और सीआईबी दोनों में पूछा जाता है। कंपाउंड वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ इक्वल सम ऑफ मनी एट इक्वल इंटरवल्स। इसे क्या बोलते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? एनओटी, कंपाउंड वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ इक्वल सम ऑफ मनी एट इक्वल इंटरवल्स। यहां नया पॉइंट क्या है? ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट एट एंड ऑफ ईच ईयर। मतलब ये कि सीरीज ऑफ इक्वल सम ऑफ मनी, मतलब एनओटी है कंपाउंड वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ इक्वल सम ऑफ मनी एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम डिपॉजिटेड एट एंड ऑफ ईयर ईच ईयर। ग्रोइंग, यहां नया पॉइंट ये ग्रोइंग एनओटी है, ये ग्रोइंग एट कांस्टेंट रेट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। दिस इज द कंपाउंड वैल्यू ऑफ ग्रोइंग एनओटी है, ग्रोइंग, इट इज ग्रोइंग ऑर्डिनरी एनओटी। अभी तक जो हमने एनओटी का केस किया था, हर साल पेमेंट सेम रहती थी, लेकिन कंपाउंड वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ इक्वल सम ऑफ मनी, अमाउंट तो सेम थी लेकिन वो ग्रो कर रही है, अब इक्वल नहीं रहेगी क्योंकि वो ग्रो करती जा रही है। इक्वल सम ऑफ मनी एट इक्वल इंटरवल्स डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट। जो ग्रोथ है वो भी कांस्टेंट है, उसे हम बोलते हैं ग्रोइंग एनओटी और इंक्रीजिंग एनओटी। मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, उसके बिना आपको ये समझ नहीं आएगा। फिर इसका शॉर्टकट मेथड भी करके दिखाता हूं और बड़े मेथड दोनों से सॉल्व करके दिखाता हूं। क्वेश्चन देखते हैं हम। पहले आप टॉपिक लिख लें, कंपाउंड वैल्यू ऑफ ग्रोइंग एनओटी, कंपाउंड वैल्यू ऑफ ग्रोइंग ऑर्डिनरी एनओटी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है एट द एंड ऑफ ईच ईयर। लो, कंपाउंड वैल्यू ऑफ ग्रोइंग ऑर्डिनरी एनओटी। क्वेश्चन लेते हैं, फिर मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं। कैलकुलेट द कंपाउंड वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लोज ऑफ रुपीज। कैलकुलेट कंपाउंड वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लोज कितने कैश फ्लोज थे? ऑफ ₹1 लाख, तभी एनओटी है ये, पर एनम ईच एट एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। रेट इज 10% पर एनम, आर हमें दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ग्रोन, ये देखिए यहां पॉइंट आ गया, जब तक ये नहीं लिखा था तो हमने नॉर्मल एनओटी का फॉर्मूला लगा दिया था। ग्रोन एट कांस्टेंट रेट ऑफ 8% at end of every year.
ये हमें निकालना है। लीजिए, जो ग्रोथ है वो पहले साल ग्रोथ नहीं होती। पहले साल तो आपने 1 लाख ही डिपॉजिट कराया, ये ध्यान रखना है। बड़ी गलती करते हैं कई कैंडिडेट्स, फर्स्ट ईयर में ग्रोथ ऐड कर देते हैं। पहले साल तो 1 लाख ही है, नेक्स्ट ईयर से ग्रोथ शुरू होती है और वो भी एंड में। तो मैं आपको पहले इसका लेंथी वाला तरीका बता देता हूं, फिर इसका भी शॉर्टकट है। जैसे हमारे पास ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला होता था, वैसे CV इज इक्वल टू 1 लाख 1.10 1 प्लस रेट, वही सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट का। 3 साल है, ये कितने साल के लिए? एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 3 इयर्स। 3 साल के लिए मैं निकाल रहा हूं, टाइम पीरियड 3 इयर्स है। तो यहां 2 जब एंड होता है तो 2 साल बताया हुआ है मैंने ये। अगले साल इसमें इस 1 लाख में 8% इंक्रीज कर गया, दैट मीन्स 1.10 रेज टू द पावर 1। और अगले साल 1,08,000 में फिर मेरा इंक्रीज कर गया 1,08,000 प्लस 8%, 1,16,640। फिर से सुनिए, हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला था 1 लाख 1 प्लस रेट रेज टू द पावर n-1, यहां n-2 एंड सो ऑन, राइट। अब 1 लाख होता था, लेकिन यहां ग्रोथ एन्युटी है तो पहले साल 1 लाख, अगले साल उसमें 8% इंक्रीज, ये 8%, 1,08,000, फिर 1,08,000 में 8% इंक्रीज 1,16,640, या 2 या 1 या है नहीं। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं हम, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट भी करके दिखाता हूं। 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1 लाख 121,000 प्लस 1.10 इंटू 108,000 118,800 116,640, मेरा टोटल आ गया प्लस 116,640 प्लस 121,000, मेरा टोटल आ गया 356,440। अब क्या मेरे पास ग्रोथ एन्युटी का कोई शॉर्टकट फॉर्मूला है? लो, मैं ये नहीं लगाना चाहता। कंपाउंड वैल्यू ऑफ ग्रोइंग ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला क्या है मेरे पास शॉर्टकट वाला, देखते हैं। वो ही सेम है जो हमने पहले किया था। P ये था 1 प्लस रेट रेज टू द पावर n अपॉन r, ये होता था। यहां थोड़ा सा चेंज है, -1 प्लस ग्रोथ रेज टू द पावर n, यहां -g। कितना चेंज हुआ? इतना पार्ट यहां चेंज हो गया, जैसे 1 प्लस r था, यहां 1 प्लस g है, n और एक g नीचे भी। अब पुट करें, ये 1 लाख ही रखना है, इसको नहीं चेंज करना। 1.10 रेज टू द पावर 3 माइनस 1.08, ग्रोथ 8% है, रेज टू द पावर 3 अपॉन 0.10 माइनस 0.08, 8% करें। 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1.10, ये आ गया मेरा यहां 1.331 माइनस 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08, 1.2 डिवाइडेड बाय 0.02 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। करें चेक। 1.331 माइनस 1.2597 डिवाइडेड बाय 0.02 इंटू 1 लाख, बिल्कुल एग्जैक्ट। ये थोड़ा सा आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, 356,440। सो मैंने अभी आपको नया पॉइंट क्या कराया? कंपाउंड वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी बट ग्रोइंग ऑर्डिनरी एन्युटी। लंबे वाला फॉर्मूला लगाना है तो हमारा कैसे लगता था? 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 प्लस रेट n-1, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर है, n-2 n-3 एंड सो ऑन।
ये तो मैंने पहले साल सेम, फिर 1 लाख में ऐड हो गया 8%, फिर 1,08,000 में 8% ऐड हो गया एंड सो ऑन। लेकिन मैं ये नहीं लगाना चाहता, तो मेरे पास एक शॉर्टकट है, P 1 लाख, यहां नहीं कोई चेंज करना। 1 प्लस रेट 10% था, रेस टू द पावर 3 साल था, माइनस 1 प्लस ग्रोथ रेट रेस टू द पावर 3 अपॉन आर माइनस ग्रोथ। इससे आपकी ऑर्डिनरी एन्युटी, ग्रोइंग ऑर्डिनरी एन्युटी की सीधा ही वैल्यू निकल जाएगी, लेंथी वाला करने की जरूरत नहीं। पर मैंने आपको चेक करने के लिए दोनों मेथड करा दिए। आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब कंपाउंड वैल्यू ऑफ ग्रोइंग एन्युटी ड्यू, यहां क्या फर्क होता है? वो ऑर्डिनरी एन्युटी था, ये एन्युटी ड्यू है। क्या फर्क होता है दोनों में? मैंने आपको बहुत डिटेल में लास्ट लेक्चर में समझाया था। ये बिगनिंग ऑफ द ईयर होता है, जब डिपॉजिट जो कराया बिगनिंग ऑफ ईच ईयर है। ग्रोथ तो एंड में होती है, ग्रोथ ही बिगनिंग में होगी, लेकिन जो पैसा आप डिपॉजिट करा रहे हो वो एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर है। क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट the compound value of series of 1 lakh per annum deposited at beginning of each year। हो गया ना? for, चलो यही रखते हैं, 3 years at 10% per annum rate of compound interest, growing at end of each year at 8% per annum। पहले मैं लेंथी वाला करके दिखाता हूं आपको, फिर शॉर्टकट वाला करेंगे। $1 लाख 1.10 रेस टू द पावर 3, यहां n होता है, वहां एंड में क्या होता है, n-1 प्लस 1,08,000 1.10 रेस टू द पावर 2, और थर्ड क्या था 108,000 प्लस 8% प्लस 116,640 1.10 रेस टू द पावर 1। 1.10 into 1.10 into 1.10 into 1 lakh, this is 133,100 plus 1.10 into 1.10 into 108,000 130,680 plus 116,640 into 1.10 plus 130,680 plus 133,100 392,084। क्या इसका भी कोई शॉर्टकट है? यस, सेम आंसर आएगा। और मैंने आपको बताया था एंड वाले से बिगिनिंग कैसे बनाते हैं, और कंपाउंड वैल्यू ऑफ ग्रोइंग एन्युटी ड्यू। किसी बुक में प्रॉपर फॉर्मूले नहीं है, आपको यहीं से करने पड़ेंगे। मैंने आपको प्रॉपर एग्जांपल से डिटेल्ड फॉर्मूले करा दिए। P1 प्लस रेट रेस टू द पावर n माइनस 1 प्लस रेट रेस टू द पावर n अपॉन r माइनस g। यहां तक हमने फॉर्मूला किया था, राइट, ये किया था। अगर हम सारे फॉर्मूले को 1 प्लस रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो बिगनिंग का बन जाता है आंसर। ठीक है, तो मैं पुट करूं सेम, लो जी 1 लाख 1.10 रेस टू द पावर 3 माइनस 1.10 रेस टू द पावर 1.08 रेस टू द पावर 3 अपॉन 0.10 माइनस 0.08 होल मल्टीप्लाई बाय 1.10। 1 प्लस रेट है, 1 प्लस ग्रोथ नहीं है। अब
हमने वैसे पीछे सॉल्व किया ही था। मैं 3 डेसिमल तक ले रहा हूं, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। इसको मल्टीप्लाई किया 1 लाख से और होल को मल्टीप्लाई किया 1.10 से। 1331 माइनस 1.259 डिवाइडेड बाय 0.02 इंटू 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.10 बिल्कुल सेम आ रहा है 390। एक बार दोबारा देखिए, 1.331 माइनस 1.259 डिवाइडेड बाय 0.02 इंटू 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.10। इट इज तकरीबन सेम आ रहा है। एक बार फिर आप भी क्वेश्चन में करके चेक कर लें, बिल्कुल सेम आएगा। एक बार अपने एग्जांपल में भी चेक कर लें। Yes, this is 1 lakh 1.10 plus 1 lakh 8 plus 166 बिल्कुल ठीक है। 392,084 1 lakh 1.10 1.04 इंटू बिल्कुल ठीक आ रहा है। दिस इज 1.0 1.08। बिल्कुल ठीक है। 392,084 बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। सो ये हमारे सारे केसेस कवर हो गए आज। अभी तक जितने भी हमने केसेस किए थे वो सारे कंप्लीट हो गए कंपाउंडिंग के। एक बार मैं 5 मिनट लगा के आपको सारे केसेस रिकॉल करना चाहता था, वो जरा आप एक बार देख लो, फिर आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि हमने क्या क्या कर लिया। प्लीज जरा ये लेक्चर कंसंट्रेशन से देख लें। ये टॉपिक्स हमने जो फर्स्ट केस किया था, कंपाउंड वैल्यू ऑफ सिंगल सम ऑफ मनी। CV is equal to P1 plus rate raised to the power n। इसका दूसरा वे भी था CV P इंटू कंपाउंड फैक्टर टेबल, राइट। सेकेंड केस मल्टीपल कंपाउंडिंग। CV इज इक्वल टू P, कहां चेंज किया था? थर्ड केस, इसका दूसरा वे भी है इफेक्टिव रेट। थर्ड केस इफेक्टिव रेट कैसे? 1 प्लस रेट ऑन टी माइनस 1 इंटू 100। ये 3 मैंने फर्स्ट लेक्चर में कराए थे। फिर कराया था फोर्थ, कंपाउंड वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ unequal payments at end of each year। इसमें शॉर्टकट नहीं है, अनइक्वल सीरीज है। CV इज इक्वल टू P1 प्लस रेट n माइनस 1 प्लस P1 प्लस रेट n माइनस 2 एंड सो ऑन, राइट। कंपाउंड वैल्यू ऑफ series of unequal payments at beginning of each year। ये भी मैंने कराया था। CV is equal to P1 plus rate n
P1 प्लस रेट n-1, P1 प्लस रेट n-2 एंड सो ऑन। ये मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में कराया था। फिर हमने थर्ड लेक्चर किया था जिसमें मैं सीधा शॉर्टकट वाला ही लगाऊं क्योंकि वही आपने लगाना है। सिक्स्थ केस, कंपाउंड वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, और बताया था एन्युटी क्या होता है, सीरीज ऑफ इक्वल सम ऑफ मनी एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिटेड एट द एंड। एंड क्यों है, ऑर्डिनरी का मतलब ही एंड होता है। तो CV इज इक्वल टू P1 प्लस रेट रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन R। फिर मैंने कराया था आपको कंपाउंड वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, मतलब बिगिनिंग जब होता है तो एन्युटी ड्यू होता है। P1 प्लस रेट रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन R। एंड वाले को बिगिनिंग बनाने के लिए सारे फॉर्मूले को 1 प्लस रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, P के इंक्लूड करके। फिर मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराया था 8 पॉइंट डबलिंग पीरियड। इसमें आपको 2 रूल कराए थे, एक रूल 72 रूल कराया था, 69 रूल कराया था। 72 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट एब्सोल्यूट विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द परसेंटेज। यहां कराया था 0.35 प्लस 69 अपॉन इंटरेस्ट रेट एब्सोल्यूट विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द परसेंटेज। ये हमने लास्ट लेक्चर तक किया था। आज जो हमने 9th और 10th केस किया है, कंपाउंड वैल्यू ऑफ ग्रोइंग ऑर्डिनरी एन्युटी। P1 प्लस रेट रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस ग्रोथ रेट पावर n R माइनस G। और लास्ट केस कराया था कंपाउंड वैल्यू ऑफ ग्रोइंग एन्युटी ड्यू। CV is equal to P1 plus rate raised to the power n, 1 plus growth raised to the power n, 1 plus R minus G whole multiply by 1 plus rate। इसे बिगिनिंग बोलते हैं, ऑर्डिनरी एन्युटी को एंड बोलते हैं। ये 10 केस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है एन्युटी कंपाउंडिंग में। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्काउंटिंग शुरू करेंगे।